गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मोनफोर्ट स्कूल कराटोला की आज की इस कक्षा में मैं आपका स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट्स, हम रिवीजन कर रहे हैं एसएसटी में, ठीक है ना। इससे पहले मैंने आपको 2 वीडियो सेंड कर चुका हूँ। मैं जितने भी वीडियो सेंड कर रहा हूँ आप उन्हें अच्छे से देखें और उसकी तैयारी करें, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट है वही हम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो चलिए देखते हैं। आज हम देखेंगे रूसी क्रांति के कारण, ठीक है ना। रूसी क्रांति के क्या कारण है? रूसी सरकार थी, है ना, उससे वहां की जो जनता थी बहुत रुष्ट थी। तो क्यों थी? उन कारणों को हम देखने का प्रयास करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे, है ना। इसके क्वेश्चन आपको आते हैं। रूसी क्रांति के कारण बताइए। रूस के लोग जो थे, आम लोग, वो अचानक आंदोलन और क्रांति में निकल पड़े। इसके क्या कारण थे? इस तरह से आपको क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप इनकी अच्छे से तैयारी करें। तो चलिए देखते हैं हम रूसी क्रांति के कारण क्या थे, ठीक है ना। रूसी क्रांति का जो सबसे पहला कारण था वो था निरंकुश राजतंत्र, ठीक है ना। वहां पे निरंकुश राजतंत्र था। वहां जो जार का शासन था वो चाहता था कि यहाँ कुछ लोग ही हैं जो उन्नति करें, सब लोगों की उन्नति वो नहीं चाहता था, ठीक है। जैसे कुछ कुलीन वर्ग थे, कुछ पादरी वर्ग थे, उन्हीं लोगों को वो अच्छा कहता था, उन्हीं लोगों से वो प्रभावित था। वो चाहता था कि वो ही लोग रहें और बाकी जो आम जनता थी उनसे कर ज़्यादा वसूल करता था फ्रांस की तरह, ठीक है ना। और उनको प्रताड़ित भी बहुत करता था, उन पर कुछ भी ध्यान नहीं देता था, उनको मान्यता प्राप्त नहीं थी, है ना। वो उनका जो जीवन था, आम जनता थी, वहाँ के जो नागरिक थे, उनका जो जीवन था वो बहुत ही दयनीय था, ठीक है। इस कारण भी जो है वहाँ पर क्रांति हुई। रूसी क्रांति का एक कारण ये भी है कि वहाँ की जो आम जनता थी उसको किसी भी प्रकार से जार शासन द्वारा आदर सम्मान या किसी भी प्रकार का उनके लिए, उनकी उन्नति के लिए कोई कार्य नहीं किया जाता था। इसीलिए निरंकुश राजतंत्र का समापन चाहते थे। जो निरंकुश राजतंत्र था जार का, उसको वो खत्म कर देना चाहते थे और वहाँ पे रूस में सभी लोगों के लिए अच्छे अधिकार मांगने के उद्देश्य से वहाँ की जो जनता है वो भड़क उठी और यह भी एक रूसी क्रांति का कारण है, ठीक है ना। इसके बाद हम देखते हैं कुलीन वर्ग की स्वार्थपरता और विलासिता। वहाँ के जो कुलीन वर्ग थे, है ना, वो बहुत ज्यादा स्वार्थी थे, ठीक है। जो पूंजीवादी लोग थे वो और उन्नति कर रहे थे और वो अपने आप को ज्यादा महत्व दे रहे थे। और वहाँ के जो गरीब लोग थे, आम जनता थी, जो कृषक थे और मजदूर थे, उन पे किसी भी प्रकार का ध्यान नहीं था, ठीक है ना। किसका ध्यान नहीं था? वहाँ का जो सम्राट था, जार का, उसका ध्यान नहीं था। ऐसे लोगों को वो समाप्त कर देना चाहता था। और जो कुलीन वर्ग और कुलीन वर्ग जो थे उनको और सुख सुविधाएं मिल रही थी और उनके पास सब सुख के साधन थे, तो विलासिता में और भी लिप्त होते जा रहे थे और अपना जीवन यापन अच्छा कर रहे थे। लेकिन मजदूर वर्ग, किसान वर्ग पे कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा था। तो ये भी एक कारण है वहाँ का कुलीन वर्ग की स्वार्थपरता और विलासिता जो है वो भी एक कारण है रूसी क्रांति का। वो इसीलिए वहाँ की जो मजदूर वर्ग थे, है ना, जो कृषक वर्ग थे, वो भड़क गए और क्रांति का जन्म हुआ, ठीक है ना स्टूडेंट। आपको समझ में आ रहा है ना? अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मुझे पूछ भी सकते हैं, ठीक है ना। तीसरा, अल्पसंख्यक जातियों का विद्रोह। वहां पे कुछ अल्पसंख्यक जातियां थी, जैसे फार, यहूदी, ऐसी जो जातियां थी, फार, यहूदी, इन जातियों को इन जातियों का जो है वो जो जार था वो विनाश करना चाहता था, ठीक है ना। इनको रूसी भाषा बोलने के लिए बाध्य किया जाता था। मतलब रूसी और यहूदियों को किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता नहीं थी, इनको स्वतंत्रता बिल्कुल भी नहीं दी जा रही थी, ठीक है। जो अल्पसंख्यक लोग थे तो इनकी जो स्थिति थी बहुत ही बुरी थी, है ना। इनको खाने के लिए भी बहुत संघर्ष करना पड़ता था। इस कारण भी क्या हुआ? क्रांति का जन्म हुआ, रूसी क्रांति का। ओके स्टूडेंट, फिर हम देखते हैं अगला जो कारण है वो है कृषकों की दयनीय दशा। कृषकों की, वहाँ जो अगर रूस को हम ले तो रूस एक कृषि प्रधान देश था उस समय, ठीक है ना। वहाँ पे कृषि पे ही वहाँ की जो जनता थी वो ज्यादातर आश्रित थी।
लेकिन वहां के कृषकों को कुछ भी सुख सुविधाएं जार नहीं दे रहा था। उनकी खेती के विकास के लिए किसी भी प्रकार से वह प्रयास नहीं कर रहा था। उनको उत्तम किस्म के बीजों की जरूरत थी, है ना, जो फसल उगाते थे उसमें अच्छी रकम उनको मिलने की जरूरत थी, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती। लेकिन जार का ध्यान इस ओर नहीं था, ठीक है ना। उनकी आर्थिक स्थिति भी बहुत ज्यादा खराब हो रही थी, ठीक है, किसानों की। जबकि क्या था, वहां पे वो कृषि प्रधान देश था, लेकिन फिर भी वहां की जो कृषक हैं उनकी दशा बहुत ही ज्यादा खराब थी। उनसे कर ज्यादा वसूला जा रहा था। तो ये भी एक मुख्य कारण है रूसी क्रांति का, है ना। रूसी क्रांति का ये भी एक मुख्य कारण है कृषकों की दयनीय दशा, ठीक है स्टूडेंट। इसी तरह हम देखते हैं श्रमिकों की दयनीय दशा। जो वहाँ के मजदूर थे, जहाँ वहाँ के श्रम करने वाले थे, जो वहाँ के कारखाने में काम करने वाले लोग थे, वो उनकी स्थिति भी बहुत ही ज्यादा बुरी थी, अच्छी स्थिति नहीं थी, ठीक है। जो वहाँ के पूंजीपति लोग थे वो बहुत सारे कारखाने वहाँ स्थापित कर रहे थे और मजदूरों को काम तो मिल रहा था, लेकिन उनकी मजदूरी बढ़ाई नहीं जा रही थी। जो वहाँ का धनी वर्ग था, जो पूंजी वर्ग था, वो और ज्यादा धनी बनते जा रहा था। लेकिन वहाँ के जो श्रमिक लोग हैं वो गरीब थे, तो और ज्यादा गरीब होते जा रहे थे। तो इस तरह वहाँ पे श्रमिकों की दशा बहुत ही ज्यादा खराब थी, ठीक है ना। तो वहाँ के जो श्रमिक लोग हैं, जब उनको मजदूरी नहीं मिल रही थी, वो अपने परिवार का पालन पोषण अच्छे से नहीं कर पा रहे थे, तो विद्रोह आना स्वाभाविक बात है। इस कारण भी रूसी क्रांति का जन्म हुआ। ओके स्टूडेंट, आपको समझ में आ रही होगी बात, है ना। फिर इसके बाद हम देखते हैं छठवां कारण हम लिख सकते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध में भाग लेना। प्रथम विश्व युद्ध में जो रूसी जनता थी उनको भाग लेने पे जो जार शासन है वो जबरदस्ती धकेल रहा था। इस कारण भी वहां विद्रोह उत्पन्न हुआ। 6 लाख से ज्यादा जनता वहां पे मारी गई, है ना। तो इस तरह से उनके परिवारों की कोई देखभाल नहीं हो रही थी, कुछ नहीं। और युद्ध में जो परिवार पुरुष जाते थे वो उनकी या तो मृत्यु हो जाती थी या फिर किसी भी प्रकार से घायल हो जाते थे, लेकिन उनके परिवार की कोई देखभाल नहीं की जाती थी। यह सब भी कारण है काय का, रूसी क्रांति का। प्रथम विश्व युद्ध में भाग लेना भी वहां की जनता का भी रूसी क्रांति को जन्म देता है। ओके स्टूडेंट्स, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये पूरे कारण अच्छे से समझ में आए होंगे। ये दीर्घोत्तरी प्रश्नों की श्रृंखला में इसके प्रश्न आते हैं, घुमा फिरा के आपको पूछ सकता है रूसी क्रांति के कारण बताइए, या रूस में क्रांति के जन्म के क्या कारण थे। इस तरह से आपको क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करें, ठीक है। इसको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया हूँ, आप बुक में भी देखकर इसको और अच्छे से समझ सकते हैं। अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मुझे पूछ भी सकते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।